हमारे यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात 3 सीज़न होते हैं जिसमें आधे समय सोलर ड्रायर काम नहीं कर पाते। एक सिंपल 5 एम्पियर के पावर प्लग पे किसी भी घर पे कहीं भी कोने में रख दीजिए तो आपका ये प्रोसेस ड्राइंग का दिन और रात में पूरा चलता रहेगा और कहीं पर भी रुकेगा नहीं। देखिए खुशबू देखिए, सूखा है लेकिन खुशबू बिल्कुल वैसे ही जी। जैसे कहीं इसके पे लगा सारे हुआ है। एसेंशियल एलिमेंट्स, इसका सारा एसेंशियल ऑयल इसमें मेंटेन्ड है। मिर्चा को जब आप सुखाते हैं तो लाल हो जाती है, लेकिन देखिए ये इसका ना तो कलर गया है, ना इसका टेस्ट गया है, ना इसकी खुशबू गई है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर, जो टेम्परेचर आपको ड्राइंग का चाहिए तो वो उसी का टेम्परेचर आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। ये जो मशीन है 1.25 लाख की है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35% की सब्सिडी दे रही है। आज हम आपको एक ऐसे आर्किटेक्ट से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बैंक, स्टेडियम, अपार्टमेंट, हॉस्पिटल से लेकर कृषि विश्वविद्यालय तक के भवनों को डिज़ाइन किया, लेकिन अब वो किसानों के लिए आधुनिक मशीनें डिज़ाइन कर रहे हैं। वो भी ऐसी मशीनें जिनका इस्तेमाल करके किसान की आमदनी 2-3 गुना नहीं बल्कि कई गुना हो सकती है। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं लखनऊ के निवासी चेतन सक्सेना जी से, जो इस समय हमारे साथ में है। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आप आए और आपने ये जो मैंने मुहिम किसानों के लिए शुरू की है उसको आप लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जी, ये बताइए कि जब हमारी बातचीत हो रही थी अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चर्चा, तो आपने बताया कि हॉस्पिटल डिज़ाइन किए, स्टेडियम डिज़ाइन किए, बैंक्स की बिल्डिंग डिज़ाइन की, कृषि विश्वविद्यालय भी डिज़ाइन किया किसानों के लिए, उसके बाद भवनों से सीधे मशीन डिज़ाइनिंग। मेरा देखिए साहब बहुत बड़ा ये मानना है कि किसान ही हम लोगों के जीवन को चलाने वाला है। उसी का वही ना उपजाए तो हम लोग जीवन नहीं जी सकते। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास कर रही है और बहुत अच्छे किसानों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन अब प्राइवेट लोगों को भी आना चाहिए कि किसानों की मदद में आगे बढ़ें। और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसमें अपना योगदान दूंगा। अपनी डिज़ाइन स्किल को मैं ऐसा लेवल पे लाऊंगा कि एक किसान अफोर्ड कर सके एक मशीन को और भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसको ले सके और अपने केवल 2 गुना आमदनी न कमाए, अपने वेस्टेज से 5 गुना आमदनी कमाए। उसके लिए मैंने ये मशीन डिज़ाइन करी। क्या है ये मशीन, दिखाइए और बताइए हमारे दर्शकों को जो आपको इस समय सुन रहे हैं यहाँ पर। सर, ये मशीन एक स्पेशल मशीन है जो कि दिन में पूरे समय धूप से चलती है, यानी कि एक सोलर ड्रायर की तरह काम करती है। ये पोर्टेबल मशीन है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अंदर रखे हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप ट्रे में काट के रख दीजिए और इससे ये ड्राइंग होती रहेगी। चेतन जी, एक बात ये बताइएगा कि ये सोलर ड्रायर तो और भी मार्केट में है जी। हम देखते हैं फार्मर्स के यहाँ भी ऐसी मशीन, इसमें क्या खास है? सर, इस मशीन को दिखाएं और बताएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें वो सारी कमियाँ जो सोलर ड्रायर में हैं उनका निराकरण कर दिया गया है। हमारे यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात 3 सीज़न होते हैं जिसमें आधे समय सोलर ड्रायर काम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ दिन में रखी, शाम को धूप ढल गई तो अब ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसमें इलेक्ट्रिकल बैकअप दिया गया है विद IR प्लेट्स। IR टेक्नोलॉजी एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिससे प्रोडक्ट का एरोमा, कलर, न्यूट्रिशन नहीं ख़राब होता। तो आप दिन में इसको सोलर में ड्राइंग करें। इसके बाद ये पूरी तरीके से पोर्टेबल मशीन है, इसको आप आराम से स्लाइड कर सकते हैं, देखिए। और इसको आप अपने डेस्टिनेशन पे ले जाकर एक सिंपल 5 एम्पियर के पावर प्लग पे किसी भी घर पे कहीं भी कोने में रख दीजिए तो आपका ये प्रोसेस ड्राइंग का दिन और रात में पूरा चलता रहेगा और कहीं पर भी रुकेगा नहीं। अब हम देखते हैं इस मशीन को कि क्या खास है इस मशीन में, कैसे ये किसानों की मददगार बन रही है। प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए बड़ा सिंपल है ये। एक्चुअली थोड़ा सा मैंने इसको क्लिप को थोड़ा दबाया है, इसको मैं वापस करता तो ये बहुत आसानी से खुल जाती है। देखिए अब इसमें मैंने जो गुलाब होता है, गुलाब ड्राइड की बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए खुशबू देखिए, सूखा है लेकिन खुशबू बिल्कुल वैसे ही जी। जैसे कहीं पे इसके लगा सारे हुआ है। एसेंशियल एलिमेंट्स, इसका सारा एसेंशियल ऑयल इसमें मेंटेन्ड है। अगर आप इसको गर्म पानी में डालेंगे तो ये गुलाब वापस अपने रंग को प्राप्त कर लेगा। आप रोज़ टी पी सकते हैं, रोज़ का आप शरबत पी सकते हैं, रोज़ का फेस वॉश बनता है वो इसी से बनता है। और जितने कॉस्मेटिक और आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस रोज़ को बहुत खरीदती। लहसुन, ये देखिए गोल्डन कलर का लहसुन, और ये पूरी तरीके से कलर, नॉर्मली आप देखते होंगे लहसुन को ड्राई करते हैं काला पड़ जाता है, पर इस स्पेशल टेक्निक से, इंफ्रारेड से, ये कलर बिल्कुल ज्यों का त्यों है। इसमें भी जो एरोमा है, लहसुन की जो खुशबू है वो बिल्कुल देखिए
बिल्कुल बिल्कुल मेंटेन। वैसे ही और मेंटेन। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इस प्रोडक्ट को अगर हम गर्म पानी में डालेंगे प्रेशर कुकर में, तो ये लहसुन वापस नेचुरल लहसुन जैसा बन जाएगा और टेस्ट में बिल्कुल ज्यों का त्यों का, आप पहचान नहीं पाएंगे बिल्कुल। कि कौन सा लहसुन फ्रेश है और कौन सा जो है ये सुखाया गया है। जी। तो आप देखिए कितना लहसुन पैदा करते हैं किसान, और एक समय आता है लहसुन का रेट नहीं मिलता है। तो अगर आप इसको डिहाइड्रेट कर लें तो इसकी पूरी दुनिया भर में लहसुन की बहुत बड़ी डिमांड है। लहसुन की तरह प्याज को भी किया जा सकता बिल्कुल, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, है। ये शायद मोरिंगा में ख्याल से सहजन की पत्तियां ये देखिए आजकल काफी चल रही देखिए हैं। मोरिंगा को सुपर फूड कहा गया है। आजकल हर खाने में मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर यूज़ किया जाता है। आपकी बॉडी को फिट रखता है, सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है। ये सहजन का पेड़ देखिए मेरे यहाँ लगा है और इसी से मैंने इसको सुखाया है और इसका पाउडर मार्केट में 800 से 1000 रुपये केजी बिक रहा है। अगर किसान अपनी मेड़ पे केवल 10 मोरिंगा के पेड़ लगा दे तो मैं ये बता सकता हूँ कि उसकी पूरे खेत से जितनी आमदनी होगी ना, उससे 10 पेड़ मोरिंगा की उसको बराबर आमदनी देते हैं। मिर्चा को जब आप सुखाते हैं तो लाल हो जाती है, लेकिन देखिए ये इसका ना तो कलर गया है, ना इसका टेस्ट गया है, ना इसकी खुशबू गई है। जितनी भी वेजिटेबल हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, धनिया, पुदीना, करेले के बारे में आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि जितनी आयुर्वेद की ड्रग्स बनती हैं उनमें करेले का पाउडर कंपनियां खरीदती हैं, वही उसी से करेले के पाउडर से ही बनती है। तो आप वो कर सकते हैं। सारी सोयाबीन, मेथी, चुकंदर, गाजर, शलजम, हर वेजिटेबल, मशरूम्स, जितने भी फ्रूट्स, जितने भी फ्लावर्स, आप सिंगल मशीन से 2000 तरह की प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। अगर इस मशीन की हम कैपेसिटी की बात करें जी। एक बार में जैसे हम देख रहे हैं 5 ट्रे हैं, क्या नीचे वाले में भी ट्रे लगनी हाँ जी, नीचे शायद बिल्कुल। आप इवन यहाँ ये कर सकते हैं कि अगर आप लकड़ी की एक ट्रे और बना लें तो आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, आप इसकी एक्सपेंशन कैपेसिटी हाँ बढ़ा तो सकते हैं। अगर ये मान लीजिए अभी फिलहाल 5 ट्रे हमें दिख रही हैं, तो इन 5 ट्रे में उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि हल्दी रखी है हमने, हाँ। उसके चिप्स आजकल जी, जी, जैसे, जी, जी। तो कितनी हल्दी इसमें लग जाएगी? देखिए हर प्लेट में करीब करीब 10 किलो चीज़ें लग जाएंगी। जैसे लहसुन हुआ, अदरक हुई, गाजर हुआ, ये सब 10 किलो। और जो हल्की चीज़ें हैं जैसे फूल हुए वो या पत्तियां हुई, वो करीब करीब 7 किलो 8 किलो एक ट्रे में आ जाती है। यानी एक बार में 50 किलो हल्दी जो है उसको ड्राई किया जा ड्राई सकता है। किया जा सकता है, बिल्कुल। कितना जी। टाइम ले लेती होगी उसमें? सर, देखिए, टेम्परेचर अगर हर आप- एक हाँ। क्रॉप का अलग होता है। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इसमें ये सुविधा है कि आप दिन में आपने जितने घंटे धूप है उतनी देर आप उसको सुखाइए, बाकी 3 घंटे 4 घंटे की ड्राइंग बची है तो आप घर में प्लग इन कर दीजिए और प्लग इन करके उसको आप उससे ड्राई कर लीजिए। यानी कि कुछ अगर छोटे टुकड़े आप काटेंगे तो 6 से 8 घंटे में, और अगर थोड़ा बड़े टुकड़े आप बड़ी स्लाइसेस चाहते हैं तो 12 से 14 घंटे। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक टेम्परेचर कंट्रोलर दिया है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर जो टेम्परेचर आपको ड्राइंग का चाहिए, जैसे टमाटर को 55 से 60 चाहिए या गुलाब के को 40 से 42 चाहिए तो वो उसी का टेम्परेचर आप यहाँ पर सेट कर दीजिए और ये सारी प्लेट्स उसी टेम्परेचर पे जाके रुक जाएंगी। उसके बाद बिजली चलना बंद हो जाएगी और वो ड्राइंग प्रोसेस कंटिन्यूस करता रहेगा। यहाँ पर एक नॉब लगी हुई है, ये फ़ैन के सर्कुलेशन के लिए लगाई गई है। पीछे फ़ैन लगे हुए हैं। यहाँ पर टाइमर नॉब है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड बंद करना, जो भी आपको सेटिंग करनी है वो आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ और चीज़ें भी हमें दिख रही है। गोभी है शायद, मैं आपको दिखाता ये हूँ। शायद देखिए, गोभी लगी हुई है। देखिए ये गोभी है। ये गोभी को अभी आप गर्म पानी में सब्जी में डालेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही गोभी था जो आपने सुखाया था या ये जो सूखा हुआ गोभी था। तो ये देखिए, आपको ये गाजर है, ये भी इसी में सुखाई है। हाँ, ये सब सारे प्रोडक्ट जितने आप देख रहे हैं, देखिए ये ग्रीन चिली जो मैं सुखा रहा हूँ नीचे, उसका पाउडर है। हरे मटर, ये देखिए मटर को हमने डिहाइड्रेट किया हुआ है। आजकल फ्रोज़न मटर आप खाते हैं, कितनी महंगी पड़ती है, लेकिन ये मटर ड्राइड है। आप अपने घर में रखिए बिना फ्रोज़न के, आप इसको गर्म पानी में डालिए सब्जी में तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है और आप डायरेक्ट इसको सब्जी बना के खा सकते हैं। ये मशीन होगी कितने की? ये जो मशीन है 1.25 लाख की है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35% की सब्सिडी दे रही है। ये आपको इनिशियल लागत जो लग रही है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि फार्मर्स क्लस्टर में इसको लगाएं, यानी कि FPO के माध्यम से पूरा ग्रुप बना के लगाएं ताकि कंपनी से बाईबैक एग्रीमेंट हो जाए उनका, और सारे फार्मर्स FPO के माध्यम से ड्राई करके बड़ी कंपनियों से टाई अप कर लें, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है। अभी ये मशीन आपकी कहाँ जा रही है? सर, ये पूरे इंडिया भर में मेरी ये मशीन जा रही है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो इससे लोग अंजीर सुखा रहे हैं,
ठीक है, बिहार में मशरूम सुखा रहे हैं, यूपी में टमाटर मिर्चा के लिए लोगों ने मशीनें हमसे ली है। इसके अलावा बहुत से किसान लघु उद्योग भी लगा रहे हैं जो कि जिनको हम ये मशीनें दे रहे हैं। मेरी 80% मशीनें किसान ही खरीद रहे हैं। अच्छा, ये जो मशीन है, किसान को ये नहीं पता होगा कि उसे कितने टेम्परेचर पे, कितने तापमान पे किस चीज़ को सुखाना है, वो कैसे आप बताएंगे? जी जी, देखिए हम लोग केवल मशीन नहीं देते हैं, हम मशीन के साथ साथ पूरी हर प्रोडक्ट को बनाने की रेसिपी देते हैं कि आंवला कैंडी आपको कैसे बनानी है, आम पापड़ आपको कैसे बनाना है, लहसुन कितने टेम्परेचर पे सुखाना है। साथ ही साथ हम वो कंपनियों का भी आपको पता देते हैं जो आपसे ये माल खरीदती हैं, जो हमसे कांटेक्ट करती हैं। मार्केट लिंकेज भी करा। हाँ, मार्केटिंग की नॉलेज हम पूरी देते हैं, कौन सा B2B कौन सा B2C, कैसे अमेज़ॉन पे भी आप बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी बेच सकते हैं, कैसे स्पेंसर को, लुलु मॉल को भी दे सकते हैं और कैसे आप बड़ी कंपनियों को दे सकते हैं। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी नॉलेज हम FPOs को उपलब्ध कराते हैं। कोई आपसे संपर्क करना चाहे इस मशीन के बारे में बात करने के लिए तो कैसे कर सकता है? मेरा नंबर है 6394337202, ये मेरा नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी। तो आज आपने देखी कहानी एक आर्किटेक्ट के किसान बनने और फिर कभी जो बिल्डिंग बनाते थे उसके बाद मशीन डिज़ाइन करने का काम शुरू करने की, कैसे वो किसानों के लिए अब इस तरह की मशीनें बनाने में लगे हैं कि किसान जो है उसका नुकसान कम हो, उसकी आमदनी बढ़ सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।